मोहम्मदी सल्लु अलैहि वसल्लमा। अपने करम के जाम से मदहोश कीजिए हमें, अपने करम के जाम से मदहोश कीजिए हमें। साखिए हुस्न आप है, साखिए हुस्न आप है, अब तो नकाब उठाइए। अल्लाहु रब्बुल मोहम्मदी सल्लु अलैहि क्या दे सल्लु अलैहि वसल्लमा। एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ करबला का बाबा, छोटा सा 2 लाइन का है, दो लाइन का है कि एक महबूब है, बहुत गौर करके इसको, महबूब शाह, बहुत गौरव फिक्र वाली बात है ये। हम लोग जो बोलते हैं ना कि ऐसा नहीं होता, ऐसा ये वो बात है, लोग बोलते हैं ना ऐसा नहीं होता, ये वो बात है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही। हाँ, जैसे एक पंडित को पूछा गया कि भाई कुरान में क्या है, तो बोला भाई बिना मौसम के जन्नत से फल आ जाते हैं और बिना बाप के औलाद हो जाती है। हाँ, ये कुरान में बोला उसने कि यहाँ इसका नाम कुरान है, सब गैब की बातों का, गैब की बातों का। पंडित ने बोला मैं यूट्यूब पे देखा, तो वैसी बात है ये। सरकार आली मुकाम को यजीद का जो लश्कर था वो शहीद किया और वहां से लेके निकला यजीद के दरबार में पेश करने के लिए लम्बदार बेड़ा पार। तो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, टोपी सीधी पहन, टोपी तेरी आड़ी हो गई। हाँ, खड़ा कभी भी एकदम जॉइंट खड़ा, जरा रुबाबदार लगना चाहिए। तो आली मुकाम सरकार इमाम हुसैन के चेहरे मुबारक को नेज़े पे लगाकर काफिला निकला और कुछ दूर तक काफिला गया। कहीं ये लोग रुके, कहीं पानी मिला, वहां थोड़ा पानी से सैराब हो गए ये यजीदी लोग, और फिर आगे चले, फिर कुछ दूर चले तो जो हाथ में नेज़ा था वो छटक गया हाथ से और जमीन में गड़ गया, अब उसको निकालने की कोशिश करे, निकला नहीं। तो फिर आगे पीछे सब सिपाही भागे, तो उनका जो यजीदों के ग्रुप में जो उम्र दराज बंदा था, तो उसने बोला ऐसे कैसे नेज़ा लग गया है, जमीन में निकल नहीं रहा है, रुको इसको जबरदस्ती मत निकालो तुम लोग, मैं आता हूँ देखता हूँ। देखा उन्होंने, देख के कहा कि लगता है कि इनके कोई घर का अफराद, कोई घर का बंदा पीछे छूट गया है जहां हम लोग पानी दिए, इसलिए नेज़ा तो हम वहां से लेके निकले थे, है ना, और दरबार तक जा रहे थे, तो आत्मा रास्ते में तो नेज़ा अच्छे से आ गया, यहाँ कैसे रुक गया, देखो कोई छूट गया होगा। तो ये लोग ढूंढ ढांड मचाए, कोई छूटा है, चलो देखते हैं। अब ये वहां पहुंचे उस जगह पर, तो जगह पे देख गई थी और वो माँ फातिमा के गोद में लेटी हुई थी और वो उनके सर पे हाथ फिरा रहे। तो ये लोग वहां पहुंचे और अब वो जो घर की जो लेडी से गई थी उनको तो ये नजारा दिखा, जो यजीदी गए थे वहां पे उनको ये नजारा दिखा कि वो बच्ची रेत का तकिया बनाई है, उस पर सर रख के सोई हुई है ना, उनको ऐसा दिखा, और उनको ऐसा दिखा कि वो माँ फातिमा के गोद में है। तो वो जो दिखाई दिया जिन लोगों को, तो वो वहदतुल वजूद था, शहादतुल वजूद क्या था, शहादतुल वजूद था कि जो जिससे प्यार करता उसकी तकलीफ में वो मौजूद हो जाता है। तो उनकी रूहानी ने उस बच्ची को संभाला, फिर ये लोग लाए और फिर नेज़ा आगे बढ़ा और फिर लेके ये और काफिला गए। तो फिर एक गिरजा घर आया, वहां पे इन लोगों ने सोचा भाई गिरजा घर है, चलो यहाँ 10 मिनट का आराम कर लेते हैं। तो वो फादरी आया बाहर और बोला नहीं, आप लोग का खाने पीने का इंतजाम कर देते, आप लोग आराम भी कर लो, खाना भी ना खाओ, कुछ देर इधर सुस्ता, उस टाइम पे सुस्ताते थे लोग, थक जाते थे चल के, बोले आप लोग यहाँ सुस्ता लो। तो तब तक मैं ये चेहरे मुबारक, मैं इनके जो नाना है उनसे बहुत मोहब्बत रखता हूँ,
तो चेहरे मुबारक को मैं थोड़ा गुस्ल वगैरह देता हूँ। वो एक मामला है, बहुत हसीन वाकया है वो। तो सब वाकया होता है, वो सब वाकया होता है। अब यहाँ पे भी एक राज है, यहाँ पे भी एक राज है। तो शरीयत में लिखा गया है कि वो जो चेहरा मुबारक पत्थर पे गुस्ल देके पादरी ने रखा, तो पादरी देखता है कि वो जो चेहरा मुबारक है वो कुरान की तिलावत कर रहा है, कुरान की। और उनसे मिलने के लिए रूहानी में सब बुजुर्ग आ रहे, जो घर के पर्दा हुए सारे आ रहे। तो पादरी को आवाज आती है कि अभी पर्दे वाली औरतें आ रही, तू झरोके से हट जा, बाहर झरोके से हट जा। फिर वो पर्दे वाली औरतें भी आई, माँ फातिमा जो भी थी, है ना, उन्होंने भी जियारत किया। तो वहां पे कुछ जिन्नात भी थे, कुछ उन्होंने कहा कि हमारा भी हक है। क्या कहा? हमको आप तो कुर्बानी दे दिए, आपने शहीदी कबूल कर लिए, लेकिन हम भी, हमारे भी कुछ जिन्नात आपके साथ जंग लड़े और वो भी शहीद हो गए। ये बात है क्या? इंसानी लिबास में उन्होंने मदद भी की, क्योंकि मदद तो आती थी, हर एक को आती है। तो हमारे भी कुछ लोग शहीद हुए। तो हम चाहते हैं कि आपका मामला हम चलाएं, आपका मामला हम चलाएं, कयामत तक चलाएं, ऐसा दुआ करो। और 10 दिन हम जिसको जो बोल दे वो काम हो जाना चाहिए। हम जिसके आंग में जाके जो बोल दे वो काम हो जाना चाहिए। हमारा तो कोई दुनिया वालों को पता ही नहीं हमारा क्या नाम है, हम तो आप ही का नाम बोल के बोलेंगे, आप ही के नाम से हम बोलेंगे। तो ये मोहर्रम का एकदम मुख्तसर सा वाकया है। तो यही सारे जो कर्नाटक में, हैदराबाद में जो मामले चलते हैं वो सारे मामले यही है। और वो लोग भी पंजतन का काम ही करते हैं। उनको कभी अपनी जिंदगी में उनको उफ तक नहीं बोलना, उनको उफ तक नहीं बोलना। वो जो करते ठीक है, शरीयत में वो चीज मना है, जो भी है वो शरीयत जाने और वो तरीकत जाने और वो उन लोग जाने, चाहे वो कुछ भी करते हैं, लेकिन वो क्या है, पंजतन का काम कर रहे हैं। आज 12 इमाम हो, इमाम कासिम हो, मोहम्मद हनीफ हो, ये हमारे घर के पीरा हैं बाबा। तो ये सारे लोग पंजतन का काम करते हैं, अहले बैत का काम करते हैं। आज महबूब शाह साहब, मैं दिल की बात बता रहा हूँ, मैं कर्नाटक के छोटे छोटे गांव में घुमा हूँ और बहुत घुमा हूँ, बहुत घुमा हूँ। हर गांव में जाओ तो एक आशुर खाना होता है, मस्जिद नहीं होती है, आशुर खाना होता है। छोटा सा घर बना के वो लोग उसका नाम आशुर खाना दिए, मोहर्रम में पंजे बिठाते हैं। और उसी गांव के आसपास में गौसपक का चिल्ला होता है, गौसपक का। ये चीजें ईमान को फैलाई है, ईमान को। मुश्किल से 1 या 2 घर मुसलमान के होते हैं कई कोस के बाद, तो लोग इन लाके चिल्ला बना लेते हैं। वो आशुर खाने में कभी नमाज पढ़ लेते, कभी पंजे बिठा लेते हैं। शहर गए तो नमाज सीख जाते, नहीं गए तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोल के, वो क्या दोस्तराउद्दीन हैदर दूल्हा बोल के वो लोग जब निकालते जुलूस, तो जुलूस में भी हैदर दूल्हा, हैदर दूल्हा। तो उनकी जो वर्ड ही में ना बहुत खराब लगती सुनने में, समझ को कर्नाटक की भाषा है ना, वहाँ की लैंग्वेज थोड़ी गड़बड़ है। तो हमारे समझ हमको ऐसा वो दूल्हा 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 बोलते, तो वह हैदर दूल्हा बोलते हैं। उनका वो नाजिज, हम लोग तो बम्बई बोलते नारायण तकबीर अल्लाह अकबर, तो उनको इतना बोलने आता नहीं है, तो वो बोलते हैदर दूल्हा, हैदर दूल्हा। तो वो लेकर घूमते हैं, ढोल बजाते, उनका जो भी उनका सिस्टम है वो करते। अब देखो आज भी मुसलमानों ने काम छोड़ दिया, जैसे जैसे पढ़े लिखे तबके में गए, शहर में गए, तो सब चीजें मुसलमानों ने छोड़ दिया। कई जगह पे अग्गी खुदलने का काम भी बंद हो गया। अच्छा, वो अग्गी भी खुदलते हैं, वो लोग आंग में आने के बाद उनका पैर भी नहीं जलता है, और लोगों को फैज भी होता है बोलने के बाद। और लोग तो 8-8 महीना वेट करते थे कि भाई ये मोहर्रम आने वाला है, हमको जाके गांव में पूछना है। हमारे बचपन की बात है, लोग गांव जाते थे पूछने के लिए कि हमारा हालचाल बताओ। इतना यकीन होता था, इतना यकीन होता था, और काफी लोगों को उनसे फायदा भी होता है और आगे भी होगा। तो ये सारा ये निजाम चलाने का मतलब है कि भाई दीन का काम होना चाहिए, कि भाई ये मुसलमान है, पता चलना चाहिए ये मुसलमान है, कि वहाँ लिबास भी उनका वैसी है, टोपी भी वैसी है, सवारी उठाने वाले भी धोती पहने हुए, नाम तो
बड़े बड़े अब्दुल रहमान, अब्दुल गनी, अब्दुल सकी और धोती पहनते हैं। अब उनका पहनावा है धोती, वहाँ का धोती और गांधी टोपी, मामा टोपी पहनते हैं और मोहर्रम मनाते हैं। तो मुस्लिम है तो हाँ, तो ये मैंने बहुत गौर से देखा कि यहाँ। और ऐसा मैंने एक बार अहमद साहब कुछ बयान कर रहे थे तो उन्होंने भी ये तरीका बताए थे कि करबला के बाद काफी चीजें छुपाई गई, दीन को छुपाया गया। तो सरकार इमाम जैनुल आबिदीन से मामला आगे बढ़ा, है ना। तो वहां पे एक बुजुर्ग है कोमल बिन जियाद कुछ नाम है। तो ये 2 हिजरे आगे बढ़े। तो ये 2 हिजरे जो आगे बढ़े तो गांव गांव में जो सवारी पहुंची और जो मामले चले, और सरकार इमाम, क्या नाम बताया, इमाम जैनुल आबिदीन। तो ये बहुत पढ़े लिखे, बड़े सिस्टमेटिक थे। तो यहाँ पे ये चीजें चली समझदार वाली, और उस तरफ चले गए गांव खेड़े में तो वो चीजें दबा के चली। तो गांव गांव में इस्लाम को फैलाने वाले ये सब बुजुर्ग लोग हैं, इनको जिन्नात बोलना भी गुनाह है कि पाक रूहें हैं, पाक बुजुर्ग है, ये चीजें लाती है। तो ये लोग भी अहले बैत का काम करते। कभी कोई रील वील देख के ख्याल आता है ना कि ये सब क्या हो रहा है, तो दिल में गलत ख्याल मत लाना, क्योंकि वो वक्त है, वो वक्त वैसा था। आज वक्त अच्छा हो गया, आज हमको पता चला। वो दौर में एक आयत के लिए लोग 2-2 साल सफर करे, दीन को ढूंढे, दीन के लिए गए हैं। तो आज वो दीन चल रहा है, आज वो दीन आज हमको आसानी से मिल रहा है। तो ये दिन इतना आसानी से मिलने वाला नहीं था, हमको मिल रहा। हम लोग अच्छे दौर में आए। वो दौर में लोगों को मैं खुद जब भी गुड़गांव शरीफ गया था फर्स्ट टाइम, मैंने वहां देखा कि बहुत तकलीफ है। लोग बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोल के दरगाह पे फातिहा दिलाते। मैं मुजर को पूछा क्या पढ़ के फाया, बिस्मिल्लाह रहमान, बोला नारे तोड़ जी हो जाता है इधर। ऐसे चलता हमारे वहां। आज मैं उस हालत में जाके वहां संदल किया, तो जब मैंने 3 संदल किया, बहुत राज है बाबा इसका, जब मैंने 3 संदल किया तो गांव वालों ने बोले भाई बंबई से बहुत लोग आते बेचारे, दरगाह में नमाज पढ़ते हैं, तो इनके लिए एक मस्जिद बनाई जाए। तो पूरे गांव में वो लोग चंदा करे और 7 लाख रुपया खर्चा करके मस्जिद बना दिए। हाँ, अब वो मस्जिद की ओपनिंग भी बड़े पैमाने पे हुई, गांव में मस्जिद बन गई और एक इमाम साहब को रखे नमाज उस गांव में। पहले संदल चालू हुआ और 3 साल के बाद उधर नमाज चालू हुई, एकदम मेरे आंखों के सामने, और ये सब लोग गवाह है। अच्छा, फिर नमाज चालू हुई तो अब हम जब तक हमारा जौक शौक बढ़ गया, वो कवाल आ गया सामने। हम लोग तरीकत और मारिफत को समझने लग गए। वो कवाल आके बोला मस्जिद अपनी छोटी सी, रुकू कहाँ सजदे कहाँ, बोला मेरी नमाज ऐसी मोतेबर है जिसका बुलंद नमाज का मुकाम है। अब वो सुबह में गांव वाले 4 फेरे को बुलाए बाबा हकीकत बात है। मैं गया, बोले आप बोले कि भाई मेरी नमाज ऐसी मोतेबर है कि जिसका बुलंद मुकाम है, रुकू कहाँ सजदे कहाँ, ऐसा आप कलाम पढ़ा दिए। मस्जिद तो आप लोग के लिए हम लोग बनाए थे। तो बोला भाई पढ़ेंगे तुम्हारे में। तो फिर उसके बाद 1 साल मैंने सबको बोला जुम्मा है, जाओ सब मस्जिद में नमाज पढ़ो। इधर में ये सब मस्जिद भर के अभी भी कभी जुम्मा को जाते हम लोग वही नमाज पढ़ते थे। तो ये बहुत गहरी बात बताया वो जिंदगी की। हम लोग ऐसी जगह पे जाके काम करें जहाँ पे लोग बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोल के फातिहा दिलाते थे, आगे पढ़ने नहीं आता था। आज वहाँ के लोगों को फातिहा आ गए। लोग अभी रमजान में तरावी कर रहे हैं, एक इमाम साहब को हायर कर रहे हैं, चल रही है।